लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे हार्डनेस क्या होती है। ठीक है, किसी भी मटेरियल की जो हार्डनेस होती है वो दिखाती है कि उसके अंदर कितना जो रेजिस्टेंस है अपोज कर रहा है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है बाहर से होने वाले परिवर्तन में। जैसे मान लो अगर यहाँ एक बॉक्स है, ठीक है, इसी के ऊपर हमने एक कील टाइप का है, उसको हम लोग ने मारा, ठीक है, छेद करने के लिए। तो ये जितना ज़्यादा हार्ड होगा वो उतनी ज़्यादा ही इसको अपोज करेगा, यानी कि उतना ही कम छेद होगा। जिससे अगर हम लोग दीवार पे कील मारते हैं तो आसानी, कुछ दीवार में आसानी से चले जाता है, कुछ में टाइम लगता है जाने में। ठीक है, ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जिसमें आसानी से चला जाता है यानी कि उसकी हार्डनेस कम है, और जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है उसके उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये पहले हो गया अपना हार्डनेस। हार्डनेस में अपना स्क्रैचिंग वगैरह आ सकती है, या मशीनिंग वगैरह हम लोग जब करते हैं उसमें। ठीक है, तो मशीनिंग करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है हम लोग को। तो जब मशीनिंग में चेंजेस हम लोग करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि हम उसके अंदर परिवर्तन करें जिसको विरोध करता है हार्डनेस। तो हार्डनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा विरोध करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया अपना। दूसरा जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है कि मान लो एक पुल है, ठीक है, पुल के ऊपर से एक गाड़ी जा रही है, यानी कि कुछ गाड़ी जो जा रही, कार जा रही है, वो कुछ पुल पे लोड लगाएगी। ठीक है, तो वही जो लोड उस पर लग रहा है उसका अपोज करता है ये पुल। ठीक है, तो यानी कि पुल की स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो गाड़ी आराम से उसके ऊपर से चली जाएगी और पुल को कुछ नहीं होगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो गाड़ी क्या होगी, पुल टूट जाएगा और गाड़ी नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो बनाया जाता है ब्रिज, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, ये वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि अगर उसमें मान लो हम लोग कोई मटेरियल उसको हम लोग खींच रहे हैं या उसको दबा रहे हैं, तो उसके अंदर जो परिवर्तन हुआ, मान लो पहले हम लोग ने खींचा तो ये खींच के कुछ इतना बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो इतना बढ़ा है, अब इसी को अगर हम लोग जो खींचने वाला टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे उसको हटा दे, ठीक है, तनाव बल को अगर हम लोग हटा दे तो ये वापस से उसी शेप में रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। और इसी का ठीक उल्टा प्लास्टिसिटी क्या होता है कि अगर हम लोग खींच रहे हैं और खींचने के बावजूद अगर हम लोग छोड़ दें तो वो वापस अपने पुराने वाले शेप पे ना आए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो और अगला प्रॉपर्टी की बात करते हैं ब्रिटलनेस। क्या होता है, ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो कोई मटेरियल उस पर हम लोग ने लगाया फोर्स, और फोर्स लगाने पर उसके अंदर कोई इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी ना हो, यानी कि उसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो, बल्कि वो डायरेक्टली टूट जाए। ठीक है, जैसे शीशा होता है, शीशे पे अगर हम लोग मार दे कोई चीज़ से, ठीक है, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट टूट जाएगा, उसके अंदर कुछ मरोड़ ना कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो ये शीशा है तो इसको अगर हम लोग मोड़ना चाहे तो इस तरह मुड़ेगा नहीं, वो डायरेक्ट क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डक्टिलिटी की। ये क्या होता है कि इस पर अगर हम लोग मारते हैं मटेरियल पे तो वो टूटता नहीं है, बल्कि वो उसके अंदर कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे स्टील की प्लेट वगैरह अगर हम लोग ले ले, उस पर मार दे हथौड़ा तो ये इस तरह से घूम जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं डायरेक्ट। ठीक है, या हम लोग डक्टिलिटी में ये भी कह सकते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर हम लोग किसी मटेरियल को खींचते हैं और खींच के उसको पतले तारों के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ठीक, तो और जो सबसे डक्टाइल जो मटेरियल होता है वो होता है अपना गोल्ड, यानी कि सोना। यानी 1 ग्राम सोने से हम लोग 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे तार में परिवर्तन कर सकते हैं। और सबसे जो ब्रिटल वो होता है मटेरियल, वो होता है हीरा। हीरा सबसे हार्ड मटेरियल होता है, या ब्रिटल मटेरियल हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, उस पर हम लोग है ना फोर्स लगाते, जैसे ये मेरी पेन है, इसको मैंने इस तरह फोर्स लगाया तो ये मुड़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक, तो फ्लेक्सिबल में भी वही है कि फोर्स लगाने पर मटेरियल पर वो एक बेंट आर्क में मुड़ जाए, यानी कि एक आर्क के शेप ले ले या उस तरह से मुड़ जाए, उसी को हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। जितना ज़्यादा मुड़ेगा उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। ठीक, उसके बाद टॉटनेस की बात करते हैं। टॉटनेस क्या होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जो कि क्या करती है कि जैसे अगर मान लो हम लोग इसको मरोड़ते हैं, ठीक है, या बेंड करते हैं, ठीक, तो ये टूटने को रेजिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ने से वो रेजिस्ट करके रहा है, और रेजिस्ट किस तरह से कर रहा है, मुड़ के और मरोड़ करके। ठीक है, तो इस तरह से अगर होता है, ठीक, तो वहाँ पे हम लोग आता है टॉटनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वो होती है जो टूटने से बचाती है, भले ही कहती है कि मैं मुड़ जाऊँ या बेंड हो जाऊँ, ठीक है, या मरोड़ दिया जाए मुझे, लेकिन मैं टूटूंगी नहीं। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, टॉर्डनेस। उसके बाद मेलेबिलिटी की बात करते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी कोई मटेरियल को हम लोग
पीट कर या उस पर हैमरिंग कर कर उसको पतली चादरों के रूप में परिवर्तन कर सके। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद फटीग क्या होता है, फटीग यानी कि बार बार साइक्लिक लोडिंग किए जाने पर जो फेलर होता है, यानी कि अगर हम लोग कोई चीज़ पे बार बार साइक्लिक लोडिंग कर रहे हैं, मतलब कि कभी हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कभी 5 न्यूटन लगा रहे हैं, कभी मतलब जो हम लोग का फोर्स है उसको चेंज कर करके लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो उसके अंदर वो परिवर्तन आएगा, ठीक है, यानी कि जो इसके वजह से जो इस तरह की हम लोग लोडिंग लगाते हैं इसी को हम लोग फटीग बोलते हैं। और इसी के वजह से अगर फेलर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, फटीग के वजह से वो फेल कर गया। ठीक है, यानी कि बार बार अलग अलग लोड लगाने पर वो फेल कर गया। ठीक, उसके बाद क्रीप, हम लोग लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। क्रीप क्या होता है कि क्रीप लंबे समय तक अगर हम लोग कोई मटेरियल पर भार लगाते हैं, ठीक है, लंबे समय तक, ठीक, तो उसके अंदर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी कि प्लास्टिसिटी जैसे मैंने बताया, ऐसा डिफॉर्मेशन जो वापस अपने रूप में ना आ पाए। ठीक है, तो धीरे धीरे लंबे समय तक, जैसे हम लोग की बेल्ट होती है एग्जांपल के तौर पे, अगर हम लोग की बेल्ट जो होती है उसको हम लोग काफ़ी टाइम तक अगर लगाते रहते हैं, ठीक है, तो एक आध साल बाद या महीनों बाद वो क्या होती है, थोड़ी सी फैल जाती है। और फैलने का कारण क्या है, ये क्रीप, यानी कि लंबे समय तक बाहर लग रहा है, यानी कि लंबे समय तक वो टाइट रहती है जिसकी वजह से उस पर बल लगता है और वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह की ये प्रॉपर्टी को हम लोग टोटल